सुबह का वक्त था। पुरानी दिल्ली की एक तंग सी गली में चाय की दुकान पर बैठा अर्जुन अखबार के पन्ने पलट रहा था। एक खबर ने उसकी आंखों में चमक ला दी। अंबानी ने फिर खरीदी नई कंपनी, 5,000 करोड़ का डील। अर्जुन चौंका, इतना पैसा और इतना कर्ज भी। आखिर अमीर लोग कर्ज लेकर भी अमीर कैसे हो जाते हैं? बाबूजी, एक बात समझ नहीं आती, आप जैसे लोग कर्ज लेकर भी कैसे अमीर हो जाते हैं? बेटा, अमीर लोग कर्ज से डरते नहीं, उसका इस्तेमाल करते हैं। चल 5 बातें बताता हूं, ध्यान से सुन। पहली बात, अमीर लोग कर्ज लेते हैं निवेश के लिए, खर्च के लिए नहीं। अगर बैंक 5% ब्याज पर पैसा दे रहा है और वो 10% रिटर्न दे रहा निवेश में, तो फायदा ही फायदा। मतलब दूसरों के पैसे से पैसा बनाना सीखो, यही होता है लेवरेज। दूसरा तरीका, मकान खरीदो उधार पर और किराएदारों से किश्तें भरवाओ। जैसे मैंने पहली बिल्डिंग खरीदी थी, बैंक का लोन, मेरा सिर्फ 20% पैसा। अब किराया भी आता है और बिल्डिंग की कीमत भी बढ़ती जाती है। तीसरी चालाकी, बिजनेस को बड़ा करने के लिए कर्ज। रमेश बाबू ने भी पहले छोटा स्टोर चलाया, फिर बैंक से लोन लेकर 3 और खोले। कमाई चौगुनी हुई, लेकिन जेब से ज्यादा कुछ नहीं लगा। धंधा जब चल पड़े तो डर के नहीं बढ़ने के लिए कर्ज लो। चौथी बात, कर्ज पर जो ब्याज देते हैं वो टैक्स से बचाव का हथियार बनता है। जो ब्याज दे रहे हो उसका बड़ा हिस्सा टैक्स से बच निकलता है। और अगर शेयर बेचते तो टैक्स लगता, इसलिए अमीर लोग बेचते नहीं, कर्ज लेते हैं। और सबसे खतरनाक हथियार, अपने ही पैसे पर कर्ज लेना। शेयर, जमीन, मकान को गिरवी रखो और बैंक से कर्ज लो। न संपत्ति बिकती है, न टैक्स लगता है, और पैसे भी हाथ में आ जाते हैं। अर्जुन अब समझ चुका था, फर्क सिर्फ सोच का है। गरीब उधार लेता है जिंदगी चलाने के लिए, अमीर लेता है पैसा बढ़ाने के लिए। कहानी पसंद आई हो तो गलियों की कहानी को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगली बार जब उधार लो तो सोचो, क्या यह तुम्हें गरीब बना रहा है या अमीर?